भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ, पंचम स्कंध, अध्याय 13। राजा राहुगण तथा भरत के बीच और आगे वार्ता। श्लोक संख्या 5। अदृश्य झिल्ली श्वना कर्णशूल उल्लूक बाघवी व्यथित अंतः आत्मा अपुण्य वृक्षा श्रयते क्षुब्धः आर्दितः मरीचि त्वयानि अधिधावति क्वचित्। अदृश्य झिल्ली स्वनकर्णशूल उल्लूकवाग्भिर्व्यथितान्तरात्मा अपुण्यवृक्षान् शयते क्षुधार्दितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित्। शब्दार्थ: अदृश्य न देखने वाले, झिल्ली झिंगरों अथवा मधुमक्खियों के प्रकार का एक कीट। स्वनः शब्द से, कर्णशूल कानों के लिए दुखदायी, कर्णकटु उल्लूक उल्लूकी, बाघभी बोली से, व्यथित अत्यंत विचलित, अंतः आत्मा मन तथा हृदय, अपूर्ण वृक्षान अपवित्र वृक्ष जिनमें फल तथा फूल नहीं आते, श्रयते शरण लेता है, क्षुब्धः भूख से, आर्दितः सताया हुआ, मरीचि त्वयानि मृग तृष्णा के लिए, अभिधावती पीछे दौड़ता है, क्वचित कभी कभी। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद
भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। संसार रूपी जंगल में घूमते हुए बद्धजीव को कभी कभी अदृश्य झिंगुरों की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उसके कानों को अत्यंत दुखदायी लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं की कटु वचन जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित व विचलित हो उठता है। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्ष के आश्रय ग्रहण करता है, क्योंकि वह भूखा होता है, किंतु उसे कुछ न मिलने के कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल की इच्छा होती है, किंतु वह केवल मृगतृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता है। वह दोहराइए। संसार रूपी जंगल में घूमते हुए बद्धजीव को कभी कभी अदृश्य झिंगुरों की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उसके कानों को अत्यंत दुखदायी लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचनों जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित या विचलित हो उठता है। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है, क्योंकि वह भूखा होता है, किंतु उसे कुछ भी न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल की इच्छा होती है, किंतु वह केवल मृगतृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि भगवत दर्शन उन लोगों के लिए है जो ईर्षा से पूर्ण रूपेण रहित है, परम निर्मत्सराणाम सताम। यह संसार ईर्षालु व्यक्तियों में से परिपूर्ण है, यहाँ तक कि अंतरंगी भी पीछे से छुरा भूसने वाले होते हैं। इसीलिए इनकी तुलना जंगल में झिंगुरों की झंकार से की गई है। मनुष्य को झिंगुर नहीं दिखाई पड़ता, किंतु उनकी ध्वनि उसको व्यथित करती रहती है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में आंदोलन को स्वीकार करता है, तो उसे सदैव अपने संबंधियों के कटु वचन सुनने पड़ते हैं। यह संसार का स्वभाव है। पीठ पीछे निंदा करने वाले से जो मानसिक कष्ट होता है, उससे बचा नहीं जा सकता। अत्यंत व्यथित हो उठने पर कभी कभी वह किसी पापी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है, किंतु बुद्धि न होने से वह उसकी सहायता नहीं कर पाते। इस प्रकार जीव निराश हो जाता है। यह मरुस्थल में जल की खोज के लिए मृग मरीचिका के पीछे दौड़ लगाने के समान है। ऐसे कर्मों से कोई ठोस लाभ नहीं होता। माया शक्ति द्वारा निर्देशित होने से बद्धजीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अदृश्य झिल्ली स्वनकर्णशूल उल्लूक वाग्भीर्व्यथितान्तरात्मा अपुण्य वृक्षान् स्वयते क्षुधार्दितो मरीचितो यान् अभिधावति कोचित। संसार रूपी जंगल में घूमते हुए बद्धजीव को कभी कभी अदृश्य झिंगुर की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है जो उसके कानों को अत्यंत दुखदायी लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचन जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित व विचलित हो उठता है। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्ष को आश्रय ग्रहण करता है क्योंकि वह भूखा होता है, किंतु उसे कुछ न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल की इच्छा होती है किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी तात्पर्य के प्रारंभ से में लिखते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत को कौन समझ सकता है? जो ईर्षा से रहित हो। तात्पर्य के पहला शब्द में कहते कि वो कोट करते परम निर्मत्सराणाम सताम। समस्त वैदिक ज्ञान की सार स्वरूप व सारांशिक स्वरूप जो श्रीमद् भागवतम है, इसको समझने के लिए व्यक्ति को श्रवण करने वाला व्यक्ति को ईर्षा से रहित होना चाहिए है? लेकिन ये संसार पूरा ईर्षालुओं में भरे हुए हैं। यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके पीछे उसके टांग खींचने वाले बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि स्वभाव है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हमारा जीवन सदा सदा कामरत नहीं को पुण्य रस नहीं है वो दूसरा। हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य रस परे रे उद्वेग दिया छीजे कत दिया छे जीवरे क्लेश। निज स्वार्थ लगी पापे नहीं डरी दयाहीन स्वार्थ पर। ये माने किसका स्वभाव को भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं? हम जैसे व्यक्ति है जो बद्ध अवस्था में रहने वाले बद्ध जीव की स्वभाव कैसा होता है उसे वर्णन एक चित्रण दी जा रही है। तो इसलिए ये संसार में जो व्यक्ति प्रवेश करता है सोचता है कि मैं संसार में सुख लूटूंगा, सोचता है कि मैं आके संसार में क्या करूंगा,
सुख लूटूंगा, सुख का अर्थ वो समझ में नहीं आता, उसको जानते कि सुख का अर्थ इंद्रिय सुख। क्या समझता? सुख का अर्थ इंद्रियों को सुख पहुंचाना, लेकिन प्रकृत में प्रकृत सुख किससे प्राप्त होता है? भगवान की भक्ति से। लेकिन ये अज्ञानता के कारण व्यक्ति, पिछले श्लोकों में जैसे वर्णन आई कि वो धन और स्त्री के पीछे भटकते रहता है। धन तो भूत प्रेत की तरफ उसको क्या, धन की इच्छा उसके भूत प्रेत की तरफ ग्रसित कर लेता है। वो सदा धन के कामना में इधर उधर भटकते रहता है, कठोर परिश्रम करता है गधे की समान है। धन यदि घर में लेके आता है तो बाद में फिर उसको सोचता है कि कोई प्लान बनाता है, थोड़े दिन में इंद्रिय तृप्ति करने के बाद फिर मैं भक्ति में जोड़ जाऊंगा, भक्ति करूंगा, ऐसे सोचता है। लेकिन घर में जब गृहस्थ जीवन में फिर विशेष रूप में अपने स्त्री की मुख कमल को देखता है, स्त्री के मुख को देखकर फिर वो सदा कामासक्त होकर घर को नहीं त्याग पाता है। सोचता है धन कमाऊंगा, एक वृंदावन में फ्लैट खरीद लूंगा और वहाँ रह के मैं आराम से क्या करूंगा, कुछ बैंक बैलेंस डाल दूंगा बैंक में, और उसमें जो इंटरेस्ट आएगा मेरे परिवार माने अच्छा से चलते रहेगा, मैं अच्छा भजन होगा, डेली मंदिर में आऊँगा, मंगला आरती के भागवत में बैठूंगा, ऐसे बहुत प्लान करता है। इसलिए लेकिन एक चीज को त्याग नहीं पाता, किसको? संभोग की वासना। इसलिए स्त्री की मुखकमल उसको कैसे पिछले श्लोक में कहा गया, बवंडर के धूल के समान है। बवंडर उड़ता है, धूल आता है, धूल जब आंख में घुस जाता तो फिर आपको कुछ देखना संभव नहीं पड़ता। पर व्यक्ति आंख बंद हो जाता, धूल घुस जाती तो फिर वो कुछ पूरा अंधा बन जाता है। इसी प्रकार कामासक्त पुरुष जो कि संसार में स्त्रियों के प्रति आसक्त होने वाला व्यक्ति, वो भी ऐसा ही बवंडर की धूल आंख में घुसने से जो व्यक्ति कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसी प्रकार कोई दिशा इसको दिखाई नहीं पड़ता है। जीवन के लक्ष्य के प्रति ये अंधा बन जाता है, इसको कहते हैं, इसलिए कामा अंधा बन जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी यदि संसार में, इस संसार पे एक जंगल के साथ तुलना की गई है, संसार जंगल में से ही घूमते घूमते हैं, ऐसे कभी कभी उसकी या अपने स्थिति पर रहकर ठीक से पूरे धर्म कितनी भी प्रयास करके ही धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी उसके कान में ये झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ता है। अदृश्य झिल्ली, झिल्ली का अर्थ झिंगुर, प्रभुपाद कहते कि ये झिल्ली अर्थात समालोचना करने वाले व्यक्ति हैं। कोई किसी व्यक्ति की इसको समालोचना करना में छोड़ता है नहीं। व्यक्ति कितने भी अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ भी करें, उसको कुछ लोग निंदा करना और उसकी समालोचना करने के लिए रहते ही हैं, छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ पीछे देखते हैं, जैसे कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं। जैसे हम देखिए कि दो प्रकार के व्यक्ति ये संसार में होते हैं, एक मक्खी के समान और दूसरा मधुमक्खी के समान। मधुमक्खी फूल में बैठता है, वहां से मधु चूसता है, अरे मधु लेकर कहीं भी जाता, मधु को फिर वो संग्रह करके अपने घर में रखता है, बाद में दूसरों की कल्याण में काम में आता है। लेकिन ये मक्खी क्या करता है, कहाँ पर गंदगी है वो गंदगी बैठेगा और गंदगी फिर अपने पैर में लेके जाएगा, दूसरी जगह में फिर गंदगी को फैलाते रहेगा। ये मक्खी का काम है। लेकिन इसके अलावा दूसरे यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि एक ऐसा है कि क्या व्यक्ति बाहर से मधुमक्खी तरफ दिखाई पड़ता है, लेकिन मधुमक्खी नहीं होता है, मधुमक्खी जैसा दिखाई पड़ता है। कोई देखिए कि झिंग एक लाल लाल होते हैं, मधुमक्खी तरफ दिखाई पड़ता, लेकिन घूमते घूमते ऐसे दीवार में अपने घर बनाता है, बड़े डेंजर होता है कि इसको यदि काट देगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसा भी कुछ लोग होते हैं जिनको इन कहा गया झिल्ली, झिंगुर अथवा मधुमक्खियों की प्रकार का दिखाई पड़ता है, लेकिन ये मधुमक्खी नहीं होता है। और एक कीट होता है और एक कीड़े होता है जो काटने से बहुत यंत्रणा अनुभव होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कौन होते व्यक्ति ना, ईश्वर व्यक्तियों भरपूर है, ये जो अंतरंगी पीछे से छुरा भूसने वाले होते हैं। प्रभुपाद जी वार्ड यूज करते हैं, छुरा भोंकने वाले होते हैं। ऐसे बाहर से तो दिखाई पड़ता है कि वो हमारा मित्र है, बहुत अच्छे मीठे बोलते हैं, सामने देखते तो
प्रणाम भी कर लेते हैं, अच्छे मीठे बोलते हैं, लेकिन पीछे से फिर इसका निंदा करने वाले होते हैं। इसे कहते कि ऐसे जो व्यक्ति है जिसको हम आत्मीय मानते हैं परिवार में हैं, इसीलिए गोविंद दास कहते कि ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे। ये जो घर जो हमारा यौवन अवस्था पर घर द्वार संसार ये जो सब बना के रखे हैं, ये इसमें क्या भरोसा है? प्रकृति में हम जिसको हमारे मित्र समझते संसार में, जिनको हम अच्छे सोचते अच्छे समझकर उनकी ही चिंतन करते बा उनकी साथ हमारा संबंध स्थापना करके रखते हैं, लेकिन ऐसे हैं यहाँ तक कि अंतरंगी, पूर्वज कहते अंतरंगी भी पीछे से छोरा बोझने वाले होते हैं। इसीलिए इनकी तुलना जंगल में झिंगुरों की झंकार से की गई है। ऐसे ही जो व्यक्ति हमें जिनको सोचते कि हमारा शुभाकांक्षी हिताकांक्षी है, मेरे मित्र है, लेकिन ये लोग भी ऐसे ही कुछ होते पीछे से फिर उसकी सामने उसकी सब पूरा सम्मान करते हैं सामने पूरा, लेकिन पीछे से फिर उस व्यक्ति का निंदा करते हैं, फिर उसकी कमियां को दूसरों की बात में पास में बोलते रहते हैं। ऐसे ही जो हमारा निंदक होते, निंदा करने वाले जो हमारे हैं, जो फिर आपको पता लगता है ये व्यक्ति और कोई बोल देता है आपको कि ये व्यक्ति आपका पीछे ऐसे ही पड़ा है, आपके बारे में इधर उधर बोलते रहता है। तो इसे कहते कि ये जो कष्ट में व्यक्ति को ऐसे ही सुन करके कोई आत्मीय व्यक्ति है, मैंने इसको अपना मित्र ही समझा और वही व्यक्ति ने मेरे नाम में ऐसे ही बोल रहा है पीछे से, तो हमके हृदय में बहुत क्या होता है, कष्ट होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि यहाँ तक कि जो अंतरंग भी पीछे से छोरा घोषने वाले होते हैं, इसीलिए उनकी तुलना जंगल के झिंगुरों से की गई है, इनकी झंकार से की गई है। मनुष्य को झिंगुर नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु उनकी ध्वनि उनको व्यथा पहुंचाती है। जब आपने सोचिए आत्मियों से ही यदि हमको कुछ ऐसा ही बुरी बात सुनना पड़ता है, हमारी निंदा, फिर हमको बड़ा दुख पहुंचना स्वाभाविक है, ये पहुंचता है। इस संसार में हम जितने भी किसी को समझे हमारा मित्र है, ये युधिष्ठिर महाराज ने कभी भिन्न नहीं देखते थे, इनको नहीं देखते, किसको? दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र है, इनको भी वो अपने भाई के समान देखते थे, जितने अपने भाइयों को प्रेम करते थे। किसको? अर्जुन ने भीम नकुल सहदेव, इनके प्रति जितनी प्रेम है, इतना प्रेम भी उनके प्रति था। इनके प्रति दुर्योधन आदि उनके जो कि धृतराष्ट्र के सौपुत्र, इनको भी कभी वो भिन्न नहीं समझते थे, लेकिन वो लोग सदा इनके पीछे पड़ते थे। इनकी जो दुर्योधन आदि वो कभी युधिष्ठिर के पीछे पड़ते थे, इसको कैसे राज्य से निकालेंगे, संपूर्ण राज्य कैसे स्वयं लेंगे। युधिष्ठिर की निंदा करना बा, इनको राजपद से हटाने के लिए सदा पीछे पड़े रहते थे। इसी संसार में कुछ लोग रहते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति, यदि वो भागवत को श्रवण करना, भागवत का जो निर्मत से ईर्षा से रहित है, वो इस व्यक्ति इसको आस्वादन कर सकता है, लेकिन ये संसार प्रभुपाद जी कहते कि ईर्ष्यालु लोगों से भरे पड़ा हुआ है। इसलिए सभी लोग भागवत के आस्वादन नहीं कर सकते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो जाकर वहाँ कमियां क्या है वो देखना शुरू करते हैं, यहाँ पास क्या कमियां हैं, और जो कमियां फिर उसको दूसरे जगह में फैलाना शुरू करते हैं। काल यहाँ पर क्लास में भागवत के श्लोक हुआ था कि नहीं? भागवत श्लोक क्लास दिया था नहीं? भागवत श्लोक पढ़ा था? भागवत श्लोक नहीं पढ़ा? क्या बोल रहे? काल भागवत का श्लोक पढ़ा था, क्लास में नहीं पढ़ा था? आप क्लास में थे हो? कल क्लास में थे हो? भागवत क्लास पढ़ा था, भागवत श्लोक पढ़ा था कि नहीं? कितना लोग श्लोक पढ़ा था मैं कल क्लास में? बोलो। आपको कैसा बोल रहा है भागवत श्लोक नहीं पढ़ा? मैं काल में भागवत क्लास पढ़ा, जैसे शब्दार्थ पढ़ के, अनुवाद तात्पर्य पढ़ के मैं भागवत क्लास दिया। अंत में मुझे बोला गया था मैनेजमेंट में कि आपको पुरुष मास की महिमा बारे में थोड़ा बोलने का, इसलिए लास्ट में 15-20 मिनट में बोला था बस। फिर वो 9:30 मैंने लास्ट में बोला था, लेकिन मेरे नाम में कंप्लेन आ गया कि भाई वो भागवत श्लोक पढ़े ही नहीं क्लास में। बोले भागवत क्लास में पढ़े ही नहीं, वो खाली पुरुष मास बोल गए।
नहीं, वो मेरे क्लास के बारे में कंप्लेन आई है। मैनेजमेंट में अरे आप नहीं किया ना, दूसरे कोई किया है, बैठे पर सुनो कोई कंप्लेन किया कि नहीं है? कहे कि महाराज ने क्लास में भागवत श्लोक पढ़े ही नहीं है। तो इसलिए जब पीछे हम देखते हैं और जो व्यक्ति को सोचते कि हमारा आत्मा अच्छा आदमी है, और वही व्यक्ति यदि ऐसे ही बोले पीछे से, क्या होगा है? उसी बात को यहाँ पर कहा रहा है। आज श्लोक भी ऐसे ही आ गया है? इसी को कहते हैं झिंगुरों की आवाज है? वो दिखाई पड़ता है महू मधुमक्खी की तरफ, वो मधुमक्खी नहीं होता है। एक प्रकार के कीड़े होते हैं लाल लाल दिखाई पड़ते, मधुमक्खी जैसे मधुमक्खी नहीं होता है। वो भी ऐसे घर में ऐसे अपने घर बांधता है कि घर किनारे, लेकिन बहुत विषाक्त होता है। उस काटेगा यदि किसको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए कैसे हम यही साथ साथ प्रमाण है कि कुछ लोगों के स्वभाव ऐसा होता है, वो दूसरों की कमियां को, कोई कमियां हो भी ना हो, जब आपने प्लान करी कुछ ना कुछ देखते कि इसका क्या कमी ढूंढते हैं। दो प्रकार के शिष्य होते हैं, कई कहते हैं रामचंद्रपुरी और किसकी बात कहा गया, और माधवेंद्रपुरी की दो शिष्य में, एक रामचंद्रपुरी दूसरा ईश्वरपुरी है। ईश्वरपुरी गुरु से भी थे, इसलिए गुरु के सारे अंत समय में भी रहकर गुरु की सारे सेवा की है। किसकी? माधवेंद्रपुरी के हैं। इसलिए माधवेंद्रपुरी उनकी इतनी प्रसन्न हुई, उनकी बपू सेवा इतनी उनकी तो होश नहीं रहता था, समाधिस्थ रहते थे। उनको खाना पीना मलमूत्र त्यागना कब, ये सब कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन उस समय में ईश्वरपुरी उनके साथ में रहकर उनकी सभी प्रकार की सेवा करते थे। तो इसलिए अंत समय में इनको आशीर्वाद दिए, कृष्ण तुम्हाके हो को प्रेमाधन, तुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान है। प्राप्त होने के कारण भगवान स्वयं सोचे कि मैं इसकी ऋणी बन गया है, जो मेरे शुद्ध भक्त की सेवा किया है मैं उसके चरण में ऋणी बन गया। भगवान ने सोचे मैं इस व्यक्ति का ऋण कैसे चुकाऊंगा, इसलिए स्वयं उनके शिष्य बनकर आए हैं। ईश्वरपुरी के शिष्य बनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, उनके शिष्य बने। लेकिन वो उनका और शिष्य था कौन सा? रामचंद्रपुरी है। तो हुआ कि उनकी निंदा गुरु के ऊपर गुरुपणिया दिखाने लगा है कि ये क्या है, रोना है, करना है, ये सब क्या है क्लास में। नहीं भाई बड़ी को अंत समय में, तुम्हारे अंत समय आ गया, तुमको अभी इसीलिए तो ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म में ध्यान करना चाहिए, समाधि में बैठना। ये क्या है, रोना फोना, ये सब भावुक का काम, ये क्या कर रहे हो? शिष्य होकर गुरु को सुधारना चाहते थे। इसलिए गुरु ने कहा कि मैं तुझे त्याग दिया, तू मेरा शिष्य नहीं है, आज से तेरा मुख देख कर मेरी शरीर त्याग, छोटेगा तो मैं तो भगवत प्राप्ति नहीं होगा, तुम सीधे चले जाओ मेरे सामने से, निकाल जाओ यहाँ से। गुरु की निंदा करके फिर जाके वहां पर गौरांग महाप्रभु की छिद्र देखने लगा है। बोले भाई गौरांग की देखा कोई छिद्र नहीं मिला। पहले तो पहुंचे कहे कि वैष्णव लोग को सब खाने के लिए बैठा है, सब बैठो लाइन में, मैं सब, वो लोग इनको बोले, मैंने कहते थे कि आप बहुत दिन से आए, स्नान कीजिए, भोजन कीजिए। बोला नहीं, मैं सब उठू होके आप लोग बैठो, मैं आप लोग को खिलाता हूँ, पहले मैं सब वैष्णव सेवा मुझे करना चाहिए। लेकिन उसके कोई दोष देखना ही स्वभाव है। प्रसाद तो सर्विस किया, लेकिन इतनी प्रसाद खिलाया उनको। लास्ट में बोला कि अरे मैं सुना था गौरांग की जो गौरांग के पार्षद होते हैं, गौरांग के भक्त, ये बहुत खाते हैं। अरे प्रैक्टिकल देखा, अरे 5 आदमी 7 आदमी का खाना एक खा रहे हो, तुम्हारा इंद्रिय संयम कैसे होगा, क्या भक्ति करोगे? डांटने लगा। फिर बात स्वभाव होता कुछ लोगों के, बाहर से दिखाई पड़ते कि सेवक, लेकिन भावना को जो दूसरा रहता है। महाप्रभु के पास गया, जाकर ढूंढा, महाप्रभु के पास तो कोई कमी नहीं देखा। क्या कुछ ना कमी निकालना से क्या है, इनकी पर कुछ नहीं है। देख दीवार के सहारे पर क्या चल रहे हैं, चीटी चल रहे हैं। बोले चीटी क्यों चल रहे हैं इधर? चीटी कहाँ आते हैं? जहाँ पर मिठाई होता है, यहाँ मिठाई खाता होगा ये सन्यासी, कह के वो मिठाई खाते हो सन्यासी होकर, हैं? खामा खामे डांटने लगा महाप्रभु। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही जो पीछे से जिसको अपना ही समझते हैं, लेकिन फिर बात में वो पीछे फिर निंदक बनता है, फिर आपके बारे में और कुछ बोलते रहता है। जो समाचार जो हमारे पास पहुंचते हैं, हम तो इतने युधिष्ठिर महाराज की तरह मुक्तात्मा नहीं बने। युधिष्ठिर महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुर्योधन क्या बोलता क्या करता वो सब क्या।
लेकिन हमारे इसमें इनके फर्क आ जाता है, हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है। ये सही बोला। युधिष्ठिर महाराज कभी भी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते थे, क्या कहते थे? सूर्योधन। तो कभी भी अलग नहीं समझते थे अपने भाइयों से। लेकिन ये श्लोक कह रहे थे, इसलिए कहते कि अदृश्य झिल्ली सोना कर्ण सोड़, ऐसे ही कुछ झिल्ली जैसे ऐसे कुछ विषाक्त कीटे होते हैं जो कि मधुमक्खी जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये बड़े जो इनका जो झंकार है, मधुमक्खी तो गुनगुन भी करता है, लेकिन मधुमक्खी का झंकार बहुत सुनने से कोई व्यथित नहीं है। लेकिन जो ऐसे कीड़ा दूसरा होता है जो देख लेता है उसको व्यक्ति, अरे ये तो विषाक्त कीड़ा है, फिर उसको बहुत आए उनके झंकार को सुन के उसके कान में क्या होता है? कष्ट प्राप्त होता है। कर्णसूड़ा, कर्ण में बड़ा व्यथ है, कानों के लिए दुखदाई व कर्ण कटु है। तो पीछे से कोई किसकी निंदा करता, किसी चुगली करता है तो उसको बहुत दुख होता है। इस व्यक्ति ऐसा है, मैंने सोचा व्यक्ति बहुत अच्छे हैं लेकिन पीछे से मैं ऐसे बोल रहा फिर है, तो कुछ व्यक्ति ऐसा है। तो इसलिए श्लोक कह रहा है कि अदृश्य झिल्ली सोनकर्ण सूड़। आगे कहते कि उल्लुक बाग्मी व्यथिता अंतरात्मा। उल्लुक बाग्मी क्या है? कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचन जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित व विचलित होता है। कुछ लोग तो बाह्य रूप से आत्मीय दिखाई पड़ के पीछे से निंदा करते, वो झिल्ली के साथ तुलना की जा रही है। लेकिन कुछ लोग होते जो भी प्रकृति में सीधे सीधे वो शत्रुता कहते हैं, वो जानते हैं कि स्पष्ट रूप में व्यक्ति मेरा शत्रु है, जानता है शत्रुता है, शत्रु है। लेकिन कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं की कटु वचन से प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित प्रचलित व्यथित व विचलित हो जाता है। उल्लुओं की ध्वनि शत्रुओं की क्या, शत्रुओं की द्वारा उसकी निंदा करना व उसकी कष्ट पहुंचाने के लिए जो प्रयास करते हैं, शत्रुओं के द्वारा भी प्रपीड़ित होता है। 3 प्रकार के क्लेश हम भोगते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। या दूसरे जीवों के द्वारा जो कष्ट हमको पहुंचता है उसको क्या, कौन सा कष्ट कहते हैं? इसको आधिभौतिक क्लेश कहते हैं। एक आधिभौतिक क्लेश तो जैसे हमारे जो तथाकथित हमारे अंतरंग माने जाते लेकिन पीछे से चुगली करने वाले, इनको कहा गया है झिल्ली की आवाज जैसे हैं। और दूसरा कुछ खुद दिखाई पड़ते सामने, कहते कि हम तुम्हारे शत्रु है, स्पष्ट इनको पता चलता कि एक शत्रु है, जानबूझ कर कहीं देखेंगे उसकी निंदा करेंगे, बोलते हैं। उल्लू का शब्द किसको अच्छा लगता है? उल्लू जब आवाज करता है किसको अच्छा लगता है? कितने लोग उल्लू की आवाज सुने हो? उल्लू कब आवाज करता विशेष रूप में? रात में। कोई कह सकते कि आवाज कर सकता है उल्लू का आवाज जैसे हैं? कि आपका स्वभाव उल्लू जैसे नहीं होगा तो कैसे करोगे? वैष्णव किसकी शत्रुता नहीं करते हैं, लेकिन वो उल्लू का आवाज क्यों अच्छा नहीं लगता? उल्लू को जो आवाज सुनता है इसका संकेत क्या? उल्लू का आवाज कभी मंगल शुभ मान जाता है? नहीं, अशुभ है। उल्लू की आवाज सुनने से समझना है कि कोई मरने वाला है, किसके मरण काल आ गया है। उल्लू की आवाज इसलिए अच्छा नहीं लगता है लोगों को। जानते कि उल्लू का आवाज, सियार का आवाज ये किसको अच्छा नहीं लगता? कोआ की आवाज किसको अच्छा लगता है? विशेष रूप यहाँ कहते हैं कि शत्रुओं की जो निंदा करना, शत्रु आपकी सामने झगड़ने आ जाते हैं, लड़ाई करने, एकदम कटु वचन धिकार जब देखते ही गाली देना शुरू करते हैं। तो ऐसे जो आवाज है जो आप प्रकृति में शत्रुता रखते हैं, तो उल्लू को यहाँ पर क्या कहा गया? उल्लू की आवाज जैसे है, अथवा वो अच्छा नहीं लगता है, जानता है कि ये इससे मेरी हानि होने वाला है। शत्रु के साथ लड़ाई करने, झगड़ा करने से कुछ हानि होने वाला है, तो उल्लू की आवाज को सुनने से हमको पता लगता है कि हमको कुछ क्या होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, यह मंगल के सूचक माना जाता है। इसी प्रकार कभी कभी जो उल्लू होते हैं कहते कि उल्लू का बाघ भी व्यथित अंतरात्मा, प्रभुपाद ने कहते कि अनुवाद में कभी कभी हृदय को अपने शत्रुओं की कटु वचन से जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि, इसी को कहते उल्लुओं की ध्वनि। शत्रु लोग ने जब प्रकट रूप में आपकी निंदा करते, झगड़े में आते हैं, इससे हमारा हृदय व्यथित हो जाता है, इसको कहते उल्लू है, उल्लू की आवाज है।
उल्लू जैसे ध्वनि करता है। अपूर्ण वृक्षान श्रयते क्षुधार्ती, तो जो भूखा लगता है, किसको भूख लगता है, कोई व्यक्ति वृक्ष देखकर भागता है। जंगल के बीच में, जंगल है ना, एक घर को एक जंगल के साथ तुलना की गई है इधर है। जंगल में जाता है, सोचता कि हाँ मुझे मिलेगा क्या, फल कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये वृक्ष में कोई फल होता ना फूल होता है। ऐसे ही घर में रहकर हम कभी कभी सोचते कि ये हमको शांति देने वाला है, कौन, हमारे बच्चे हमारे पत्नी। यदि मैं कुछ किसी कारण से बड़ा दुखी हूँ तो ये लोग के पास जाऊँ, ये लोग मुझे सुखी करेगा, हमारे संबंधियाँ कुटुंबी हैं। और लेकिन वो ऐसे ही होते हैं कैसा, जिसे वृक्ष में कोई फूल नहीं कि फल भी नहीं है। हमें ऐसे ही व्यक्ति के संबंधियों के पास जाकर आश्रय लेते हैं, लेकिन उससे हमारा दुख मिटने वाला नहीं होता है। वो तो और हमको और दुख पहुंचाने वाले हैं। विशेष में प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में भी कहा, जीवन काल में अंतिम समय जो उनके पास धन फल सब चला गया था, धन कुछ नहीं रहा, सारे फैक्ट्री इनकी लखनऊ में था, जो मेडिसिन का फैक्ट्री है, 40 लाख उस समय का, वो फैक्ट्री भी उजड़ गया। झांसी में प्रचार कर रहे थे, जो कुछ भी नहीं रहा धन। सोचे कि अभी तो कुछ नहीं है, निश्चय हो गया हूँ, चलो जाता हूँ घर में रहूँगा, परिवार के साथ रह के रहूँगा ना। परिवार में गए तो परिवार वाला भी उसका क्या कि भागवत को लेके कहाँ दे दिए, चाय की दुकान है। ये सोचे कि भक्ति में ये लोग मुझे सहायता कर, लेकिन वो जब आके देखे स्नान करी, भागवत कहाँ है, बोला भागवत चाय क्या दुकान है। पता नहीं कि तुमको मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब मेरा जो डिमांड है तुमको देना जरूरी है। क्या डिमांड है, मैं डेली चाय पीता हूँ सुबह, चाय के लिए रखना चाहिए चाय पत्ती और चाय बनाने के सरंजाम, तो इसलिए मैं भागवत दे दिया और चाय पत्ती लेके आ गया। हैं कभी कभी हम ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसे ही मेरा इसके पास चलो इसी संबंधी से आश्रय कर लूँगा, इधर आश्रय कर लूँगा तो मेरे दुख मिट जाएगा, लेकिन उससे दुख मिटने वाला नहीं होता है। इस संसार में कोई भी हमको आश्रय देने वाला व्यक्ति नहीं है। तथाकथित आश्रय ढूंढते हैं। कभी कभी हमें किसी ऐसे ही व्यक्ति के संत घर से दुखी होकर आके किसी ऐसा ही व्यक्ति की शरण में चले जाते हैं, वो खुद ही भी लुटने वाला होता है। मायावादी, शून्यवादी हैं, कई प्रकार के गुरु मिलते हैं संसार में, ठगने वाले गुरु, जादूकर गुरु सब मिल जाते। तो ऐसे ही गुरु के पास जाने से फिर हमारा जो असली लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ये हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भी फल फूल आपका स्वाद को चखे नहीं है, भक्त नहीं होते हैं। आपको क्या भक्ति सिखाएंगे। लेकिन ऊपर से ऐसे साधु का वेश पहनकर अच्छे ड्रेस पहनते हैं, दाढ़ी जटा बाल सब रखते हैं, और रखकर बस भंगी बनकर बैठते हैं। और हम जाके उनसे आश्रय लेते तो फिर हम भी हताशा होना पड़ता है। अंत में हमारे लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति समाज में होते हैं, अपूर्ण वृक्षान श्रयते क्षुधार्थी भी है। हम क्षुधार्थ होकर, चाहे भौतिक क्षुधा व आध्यात्मिक क्षुधा में भी हम जो भगवत प्राप्ति करने के लिए ऐसे संसार में भटकते हैं, किस व्यक्ति के पास में ये पहुंच जाते हैं, सोचते कि ये हमको भगवान को पहुंचा दे, भगवान की प्राप्ति में सहायता कर लेगा, लेकिन वो खुद व्यक्ति भी भगवान को कभी देखा नहीं है, खुद ही विषय में फंसा हुआ है, चीटर है। फिर हम पूरे हताशा हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वो स्वयं इंद्रिय भोग में लगा हुआ है और किसी व्यक्ति को लेता है केवल उससे लूटने के लिए, पैसा जो कुछ उसके धन संपत्ति इसको लूटने की इच्छा में रखकर शिष्य बनाता है। लोभी गुरु और पापी चेला क्या होता है, दोनों नरक में गेला, दोनों ही नरक में जाते। तो ऐसे ही संसार में फल फूल देने वाले जो वृक्ष है, जो ऐसे हम सोचते कि जो व्यक्ति ऐसा ही होता है प्रकृति में भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, ना हमको भक्ति सिखा सकता है। बाहर से तो साधु का वेश बना के रखा है, बहुत विशाल वृक्ष जैसे है, हर वृक्ष में फल फूल नहीं होते हैं, हर वृक्ष में होते हैं। विशेष रूप में आप जाओगे इंग्लैंड में, कोई पाश्चात्य देश की, यूरोपीय देश में, अमेरिका में जाओगे, बहुत विशाल वृक्ष देखेंगे। हमारे भक्ति वेदांत मेनर बाउंड्री में बहुत विशाल वृक्ष है। आप सोचे कि इसमें तो फल फूल होता होगा, उसमें कभी भी फूल नहीं आता ना फल भी आता है। रूपा जी कहते थे जो वृक्ष में कभी फूल नहीं आता कि फल नहीं आता, वो कैसे है, वो पापी माना जाता है। वो पाप जोड़ी वाला वृक्ष माना जाता है। इतनी पापी है तो कभी भी शायद वृक्ष यदि सभी का कल्याण करता, लेकिन ये किसको उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं था पूर्वजन्म में। तो इसी प्रकार
ये व्यक्ति कभी कभी हमें संसार में घूमते घूमते अपूर्ण्य वृक्ष श्रयते क्षुधार्त होकर, ऐसे ही व्यक्ति के आश्रय ढूंढकर जाकर जब आश्रय लेते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कुछ आशा लेकर गए थे लेकिन आशा वहाँ पूर्ण नहीं हो पाता है। कि भगवान कहते कि संसार में प्रकृति में कोई सुख नहीं मिलने वाला है। संसार को जो भगवान ने बनाया, बनाकर वहां नोटिस बोर्ड लगाया है, दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुखलोकम। ये अनित्य है, असुख लोक है। ये संसार सुख देने के लिए नहीं रचा गया। संसार किसके लिए रचा गया? आपको दुख देने के लिए। ऐसे ही संसार में हम जाकर सुखी कैसे बन सकते हैं? ये कभी संभव नहीं होता है। तो इसलिए श्लोक कहते कि अपूर्ण्य वृक्षान श्रयते क्षुधार्थी होकर व्यक्ति सोचता कि इस व्यक्ति के पास जाऊं तो मेरा क्षुधा मिट जाएगा। भौतिक क्षुधा को मिटाने के लिए हम संसार में किसी संबंधी के पास चले जाते हैं, विपदग्रस्त हो तो उसके पास जाते हैं। लेकिन कोई भी विपद में कोई ऐसा बंधु नहीं होता है। सभी किसमें होते बंधु? संपदा में। प्रभुपाद जी कहते मेरे पास जो धन था, मेरा बिजनेस चलता था, कितनी मित्र मेरे थे, कितने शत्रु, कितनी मेरी संबंधी मित्र थे मेरे पास आते थे। लेकिन जब मैं राधा दामोदर में आ गया, इधर मेरे पास कुछ नहीं है, चटाई कंबल लेकर बैठा हूं, तभी एक भी मित्र, कोई तथाकथित मित्र मेरे पास कोई नहीं आता है। कोई आता है? तभी प्रभुपाद जी ने हंसते थे बैठ के। संसार के कैसे नग्न रूप है, माया का नग्न रूप मुझे भगवान ने दिखाया, प्रभुपाद जी कहते थे। लेकिन जो भक्त इससे विचलित नहीं होते हैं, लेकिन अभक्त विचलित हो जाते हैं, सोचते कि ये आश्रय देगा, लेकिन ये आश्रय क्या देगा, तुमको और शोषण करने वाला है। तब व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसे कहते कि अपूर्ण्य वृक्षान श्रयते क्षुधार्थितो मरीचितो या अभिधावती क्वचित। तो मत में कहते कि किंतु उस जैसे ही उसे जल की इच्छा होने वाले कोई व्यक्ति, जैसे कोई जल का ढूंढ रहा, कहाँ? मरुभूमि के बीच में। ये संसार इस प्रकार के मरुभूमि के समान है। यहाँ पर कभी आपको जल मिलने वाला, कोई सुख शांति नहीं मिलने वाला है। जैसे कैसे इसका स्वभाव है, न कोई मरुस्थल होता है। मरुभूमि कहाँ पर है? इंडिया में है। कहाँ? थर मरुभूमि है राजस्थान में। अब मरुभूमि के बीच में क्या दिखाई पड़ता है? बालू बालू खाली होता है, लेकिन जो सूर्य की किरण उसमें प्रतिबिंबित होता है, आपको दिखाई पड़ता है कि थोड़े देर में तालाब आ रहा है, लग रहा है कि बहुत बड़ा झील है, पानी बहुत मिलेगा उधर। लेकिन वहां जाकर जो पानी की आशा लेकर जाते पानी उधर नहीं होता है, सोचते कि और थोड़े आगे जाने से मिल जाएगा, फिर और थोड़े आगे भागता है। ऐसे ही भागते भागते वो जान छूट जाएगा, लेकिन जल मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जल की इच्छा होती, किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाता है और उसके पीछे दौड़ते रहता है। संसार ऐसा ही है। संसार में सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति भागते रहता है, सुख की अन्वेषण करता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार को बनाया हो, ऐसे ही संसार का स्वभाव है, यहाँ कभी सुख मिलने वाला नहीं। ये दुखालयम, ये दुख की घर है। असुख अलोकम, ये यहाँ सुख नहीं मिलता है। भगवान कहते तो फिर ये संसार में क्या करना चाहिए जब भी किसी ना किसी कारण हम संसार में गिर गए हैं। अनित्यम असुख लोकन इमं प्राप्य भजस्व माम। ये किसी ना किसी कारण से तुम ये संसार में गिर गए हो, तो फिर तुमको तुम्हारे कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। ये पुरुषोत्तम मास इसी के लिए आया है। ये पुरुषोत्तम मास आपको ऐसे भौतिक सुख, ये सुख देने के लिए जो कुछ लोग करते हैं, सोचते हैं कि पुरुषोत्तम मास करने से मैं धनवान बन जाऊंगा, पुण्यवान है। कई कहानी इसी प्रकार की है इसमें। ये प्रकृति में पुरुषोत्तम व्रत का करने का लक्ष्य नहीं है। जो पुरुषोत्तम महीना में कोई व्रत धारण करता है, उसका असली लक्ष्य क्या होता है? भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति वो हेतु की तो ये भावना होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम मास आया है, ये पुरुषोत्तम मास में हम व्रत धारण करेंगे। ये जो कहा कि कुछ लोग तो ऐसा ही थे कि जब पुरुषोत्तम मास पूरे पानी पे, सत्ययुग में लोग पानी भी नहीं खाते, पूरा निर्जल पूरा व्रत रख सकते। आजकल कोई करना ऐसा संभव नहीं है इस कलियुग में। कुछ लोग पानी पी के रहते हैं, कुछ फलाहार करके रहने वाले होते हैं, और कुछ लोग एक टाइम खाते हैं, दिन में एक बार केवल भोजन करना, ऐसा ही भावना लेकर भी कुछ लोग के व्रत को धारण करते हैं।
ऐसे ही कई भावना से कर, लेकिन मूल जो लक्ष्य है ये व्रत को धारण करना, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना। आप देखिए कई लोग दंडवती लगाते हैं, गोवर्धन में दंडवती, गोवर्धन का दंडवती लगाते हैं, या कोई ऐसे निर्जल भी व्रत रखता है पुरुषोत्तम मास में, कहीं पानी पी के रहता है, लेकिन उद्देश्य क्या जानना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही व्रत को धारण करके ही उनके मन में भावना कैसे रहता है, किस लिए व्रत धारण कर रहा हूं, किस लिए धारण करते लोग व्रत हैं? धनी बनने के लिए, कुछ लोग सेठ धन की इच्छा रख के, कुछ लोग पत्नी प्राप्त करने की इच्छा से, कुछ लोग कई रोग व्याधि से मुक्त होने के लिए। आप यदि इंटरव्यू करोगे किस लिए कर रहा, तो फिर आप देखोगे ये सब उनके मन में ऐसे ऐसे भौतिक इच्छा रहता है, कामनाओं की तृप्ति है, विनाश माने भिन्न भिन्न कामना, विनाश नहीं, कामना की पूर्ति के लिए है, भिन्न भिन्न इच्छा को। लेकिन यदियो ये पुरुषोत्तम मास में भी ऐसा ही सब प्रलोभन भी दी गई है, कई कहानी ऐसे ही कहा गया कि वो महाराज दुर्योधनवा थे तो उनका पूर्व जन्म में, इस जन्म में थे तो बहुत बड़ा सेठ है, माने महान राजा थे, उनके पत्नी 2 पुत्र ऐसे बड़े धनाढ्य संपन्न थे, बहुत सुखी थे, कोई शत्रु इनको नहीं था राज्य, माने उनका राज्य में बड़े प्रसन्नता से। लेकिन फिर भी उनके चिंतन आया मैं ऐसा कैसे बन गया, इस जन्म में मैं इतनी बड़ी महान राजा है, निष्कंटक राज हो करना इतनी आसान है, मैं कैसे बन गया है। तो उसके बारे में चिंता करते करते वो जंगल में घूम रहे थे और वाल्मीकि मुनि से भेंट हुआ। उन्होंने इनको कहे कि तू पूर्व जन्म में क्या कर रहा था, पूर्व जन्म में तू ये पुरुषोत्तम व्रत को धारण किया था, तो हमें ऐसे ही राजा बनने के लिए पुरुषोत्तम व्रत धारण करना है? ऐसा नहीं करना। पर काल हम सुने थे द्रौपदी की कथा कि द्रौपदी पूर्व जन्म में थोड़ा सा पुरुषोत्तम व्रत की महिमा में विश्वास नहीं की थी, इसीलिए उसको इस जन्म में अपमानित, मैंने पुरुषोत्तम महीना की निंदक बनने के कारण इस जन्म में इसको क्या वो मिलना, बहुत अपमानित होना पड़ा दुशासन की तरह है। तो बाद में फिर वो पुरुषोत्तम की शरण में आई है। पुरुषोत्तम मास को व्रत को धारण करना अर्थ बाई से कुछ करने का अर्थ जो कृष्ण भक्तों के लिए है, प्रकृति में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की भावना रखना चाहिए है? नहीं तो हम यदि कुछ भौतिक इच्छा की रख कर ऐसे व्रत धारण करेंगे वो कोई फायदा है? फिर भी तो जो नहीं करते उन्हें सुकृतिवान कहा जाता है, जो पुण्यात्मा कहा जाता है, लेकिन उनको भक्त तो नहीं कहा जाता। भक्त का अर्थ अन्य अभिलाष शून्य है, अन्य अभिलाष शून्यम, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशूलनम भक्ति उत्तमा। तो इसलिए हमें इसी भावना से ही अधिक ये हम धारण करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को जिज्ञासा किए, काम्य वन में ही भगवान आए तो वो जिज्ञास कहे कि अधिमास समुत्पन्न कदाचित पांडुनंदन, मैंने युधिष्ठिर हमारे प्रश्न को उत्तर देते हैं। भगवान कहते कि किस प्रकार ये अधिक मास की उत्पन्न हुआ, इसकी रहस्य में तुमको बता रहा हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि एक समय सृष्टि के प्रारंभ में एक बार ऐसे ही ज्योतिष शास्त्री गणना के ऊपर जैसे सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में कुछ दिनों फर्क पड़ता है ये, तो इसलिए प्रत्येक 3 साल में ये जो फर्क आकर कुछ दिन का जो व्यवधान रहता है ये मिलकर 3 साल में एक दिन बन जाते हैं। शरीर 1 महीना है दिन बन जाता है। तो इसी प्रकार वो 3 साल में क्या होता है, 1 महीना बन जाता है। तो इस मास को क्या कहते हैं? अधिक मास है। बस को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? इसको गंदे महीना भी कहते, मड़ मास कहते हैं। मड़ का अर्थ क्या? गंदे चीजें। कोई मड़ को कोई टच करना चाहता है? हम जैसे काल कहते हैं कि 12 महीने जो होते, 12 महीने में एक एक अधिष्ठाता देवता होते हैं, लेकिन ये मड़ मास जब आया उसका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं थे। जैसे 12 महीने में अगहन महीना से प्रारंभ होती है, क्योंकि वहीं से प्रारंभ होकर कार्तिक में अंत होता है। तो इसलिए केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ये जो कहते हैं ये अगहन महीना की जो उसकी अधिष्ठाता देवता है, उसका जो पति है, प्रत्येक मास के पति है अधिष्ठा वो है। अब अगहन महीना ही कौन है? केशव। फिर नारायण पौष मास की है। इसी प्रकार प्रत्येक मास के एक पति है। लेकिन ये मड़ मास जो प्रकट हुआ उसका कोई पति
इसको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, हैं? इसकी जब मुनि ऋषि लोग ने इसको बड़ा माने ऐसे ही अच्छे दृष्टि में नहीं देखे। भक्त लोग, संत लोग, देवर मुनि देवता लोग भी कहे कि ये महीना में हम यज्ञ आहुति आदि स्वीकार नहीं करेंगे, ये बड़ा गंदे महीना है। सभी लोग घृणा दृष्टि से इसको देखने लगे। कोई इसको अपने पास बिठाना नहीं चाहता था, सब दूर रहना चाहता है। मलमास है, ये महीने में कुछ भी नहीं करना चाहिए, है? गंदे सब पुण्य कर्म कुछ नहीं करता। आज भी लोग करते, कुछ कर्मकांड के आधार पर कुछ लोग ये शुभ काम नहीं करते इस महीने में, है? कोई व्रत विवाह आदि ये सब कुछ नहीं करते, है? तो मलमास देखा कि सारा जगत में सभी लोग इसको घृणा दृष्टि में देख रहे हैं। सारे देवता लोग ने, वैष्णव लोग ने, सारे जितने भी मुनि ऋषि सभी तो बड़े दुखी होकर, हैं? वो जो संसार की जो सभी कारण जो कारण है, तो उन्होंने बड़े व्यथित होकर वो जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा, क्षीरसागर में पहुंचा, है? क्षीरसागर पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी फिर उसको लेकर गए क्षीरसागर में। क्षीरसागर जो रहने वाले विष्णु, उन्होंने भी देखी, वहां पर जाकर उन्होंने बहुत रोने लगे, कहे कि मैंने सुसाइड करना चाहती हूँ। कौन? मलमास ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, मैं जान नहीं रोकूंगी, मैं मरना चाहता हूं, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। सभी लोग मुझे मलमास, गंदगी मास, गंदी के ऐसे तो मुझे परित्याग कर रहे हैं, मुझे जीने की क्या लाभ है? ऐसे कहकर जो बहुत रोना लगे, भगवान विष्णु ने कहे कि देखो, मैं भी तो इसका पता नहीं क्या प्रतिकार कर सकता हूं, पता नहीं तुमको चलो लेगी चलते कहां, गोलोक में चलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी कारण के कारण है, हो सकता है वो कुछ प्रतिकार कर पाएंगे। ऐसे कहकर भगवान विष्णु फिर स्वयं इनको लेकर चले, कहां तक? गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिला है। लेकिन गोलोक वृंदावन में भी वो जाकर तो प्रणाम तो किया भगवान, लेकिन फिर भी वहीं पर चिल्ला रही थी, रो रही थी, कह रहे थे कि मैं जान नहीं रखूंगी, मैं मरना चाहती हूं, मैं मरना चाहती हूं, ऐसा कहा कि चिल्ला रही थी। भगवान ने कहा कि ये क्या है, ये गोलोक में भी आकर चिल्ला रही है, कौन है, क्या स्थिति है, ये इतना दुखी क्यों है? तो फिर भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण को कहे कि इसकी स्थिति बताए कि ये सृष्टि प्रारंभ हुआ अभी, और 100 वर्ष और जो चंद्र वर्ष, ये गणना के आधार पर ये तो 3 साल के बाद में ये मलमास आ गया, अधिक मास। लेकिन इसको सभी लोग मलमास का गंदगी के महीना कहकर इसको कोई पास नहीं बिठाता है। सभी लोग इसी कार्य, इसी महीने में मुनि ऋषि कोई भी देवता लोग इस महीना में किसी प्रकार का यज्ञ करना चाहते हैं, ना यज्ञ का फल भी भोगना चाहते हैं। सभी बड़े दुखे, इसको सभी इससे दूर रहना चाहते हैं। इसका भी कोई अधिष्ठाता, इसका अपना पति भी कोई नहीं है, ये महीना को सब स्त्री माना जाता है, उनके पति के रूप में फिर भगवान रहते हैं। इस महीना के कोई पति नहीं है, तो इसलिए बड़े दुखी है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने शांत करे, बोले ठीक है सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने शांत करा कि कहे कि चिंता मत करो, तू जो मेरे धाम में आ गए हो, और भगवान विष्णु ही तुझे लेके आए, तो अवश्य मैं यशस्विनी बनाऊंगी तुझे, मैं ही स्वयं तेरे पति बनूंगा। तुम्हारे नाम आज से, तो ये जो महीना आज से मेरे नाम से ही जाना जाएगा। हैं? भगवान को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम, समस्त पुरुषों में उत्तम है, समस्त पुरुषों में जो उत्तम है, ये पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारे पति बनूंगा। यदि अन्य देवता के अन्य महीने के जो अधिष्ठाता देवता है, सो है कई केशव, नारायण, दामोदर, लेकिन ये सो चतुर्भुज विष्णु है। यदि वो दामोदर की वर्णन कहते कि कार्तिक महीने का अधिष्ठाता देवता दामोदर है, लेकिन आप जब ये दामोदर जो होते हैं, ये जरूर नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप होता है। जब आप सनातन शिक्षा में पढ़ोगे, दामोदर की वर्णन भी विष्णु रूप में वर्णन की गई है। विष्णु, एक विष्णु मूर्ति का नाम भी दामोदर है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप में तुम्हारी पति बनूंगा, गोलोकाधिपति है। यदि अब दामोदर महीना भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, बिल्कुल ये राधा रानी को प्रिय है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्वयं पुरुषोत्तम, सभी विष्णुओं में भी आदि विष्णु हूं, जिससे मैं कल जैसे बोला था, सभी ये सभी कारण के कारण है। तो भगवान कहे कि मैं ही तेरा पति बनूंगा, चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुझे स्वीकार कर लिया। कोई नहीं स्वीकार करता, लेकिन मैं तुझे स्वीकार करता, क्यों तू मेरे शरण में आ गया। है भगवान के शरण में जो आता है, चाहे वो जगत के सबसे निंदित होने पर भी भगवान उसको आश्रय देते हैं। जैसे भौमा ने, वो कौन सा था, नरकासुर व भौमासुर
सारे कितनी रानियों कितनी राजकन्याओं से बंदी बनाकर जेल में डाल के रखा था, तो इनको और कोई दूसरे राजकुमार स्वीकार करने वाले नहीं थे। तो इसलिए वो सभी जो भगवान इनको बंदी से छुटाया तो भगवान के चरण में ही गिरे। फिर भगवान ने सभी को 16,000 कन्या को एक साथ स्वीकार किया, शादी कर ली। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए पुरुषोत्तम मास को भी उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि ये महीना को आज से कोई गंदी महीना नहीं कहेगा। क्या कहेंगे सब? ये पुरुषोत्तम मास है। इस महीना के अधिष्ठाता देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ श्री कृष्ण है, यही ये अधिष्ठाता देवता। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि इस महीना में यदि कोई पुण्य कर्म नहीं करता ना, लेकिन इस महीना में यदि कोई करेगा भविष्य में, इसको कार्तिक महीना को सब श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन कार्तिक महीना महिमा से भी ये अधिक महिमा मंडित होगा। इस महीना में, जिस महीना में जब इसको स्वीकार कर लिया, कोई कहते हैं 1000 गुण मिलेगा, लेकिन प्रकृति यहाँ पर लिखा गया कि कार्तिक महीना की जो पुण्य होता है, जो सुकृति हम प्राप्त होता है, उसे 100 गुना अधिक मिलेगा। किसमें? पुरुषोत्तम मास में यदि हम कोई कुछ कार्य करते हैं, ये कार्तिक से भी अधिक महिमा मंडित। ऐसे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से वर्णना किया है, वर्णना की कि एक मैंने जो मल मास व अधिक मास को जो कुछ जो भी कुछ पुण्य कर्म करता है, और विशेष रूप में कहाँ पर? वृंदावन धाम में है। ऐसे ही तो वृंदावन धाम में यदि आप हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहे हो एक माला, और कोई दूसरे स्थान में किसी भी पृथ्वी के किसी दूसरे शहर में जप कर रहे हो, उससे कितने गुना अधिक मिल रहा है? 1000 गुना अधिक मिल रहा है आपको फल है। लेकिन यदि यहाँ रहेगी कोई पाप कर्म करोगे, उसको भी 1000 गुण भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते कि वृंदावन जो है गोस्वामियों के स्थान है। गोस्वामी लोग जिन्होंने सभी प्रकार के पाप कर्म करने से रहित है, तो वो भजन करेंगे तो बहुत आगे जो पाप से रहित होकर, अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। यदि अपराध शून्य होकर आप वृंदावन धाम में नाम कर सकते हो, हरिनाम, तो फिर आप भगवान जी के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाता है बहुत आसान से। तो इसी प्रकार ऐसा ही तो 1000 गुण मिलता है, और फिर वो जब 16 गुना अधिक है, तो इस महीना में यदि आप जो जप कर रहे हो तो कितने गुना अधिक फल मिल रहा है? 16,000 गुण। 1000 गुण तो पहले मिलता था। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास बहुत हमारे लिए, भक्तों के लिए, भक्तों के लिए, सभी के लिए बड़े लाभदायक है। इसलिए जो वृंदावन धाम में रहे हो, आपको कितनी पुण्य, आपने कितनी भाग्यवान हो। जानना चाहिए मैं वृंदावन में वास मिला है, राधा रानी के चरण में वृंदावन वास हो रहा है, कितनी भाग्यवान है। और विशेष में पुरुषोत्तम मास को कहा गया कि भगवान के धाम में बिताने अच्छा है, लेकिन इसके द्वारा भी प्रचार कार्य भी नहीं रुकना चाहिए। यदि कोई धाम में रहकर प्रचार करता है, जो गीता बांटने वाले, जो बुकटे बुटे जो गीता बांटता है, जो एक गीता बांटता था, मैंने जो एक गीता इस महीना में देता है, इसको कितने गीता बांटने का फल मिलता है? 16,000 गीता बांटने का फल मिलता है एक गीता बांटने से। इसलिए इस महीना में भगवान की शरणागत होकर निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए। पांडव लोग ने, भगवान ने जो कहे, पांडव लोग में भी पुरुषोत्तम, अगले पुरुषोत्तम महीना आया था, तो बहुत सावधानी से भगवान की भक्ति किया। हम भक्त है, इसलिए इस महीना की जो 2 एकादशी भी आएगा, परम एकादशी और एकादशी के फल भी कहा कि निर्जला एकादशी से भी अधिक है। निर्जला एकादशी में जो फल मिलता है 24 एकादशी का फल मिलता है, लेकिन ये जो 2 एकादशी जो आ रहा है, ये एकादशी धारण करने से इससे भी 16 गुना अर्थात अधिक फल मिलता है। तो इसलिए हमें इस व्रत को सावधानी से, पुरुषोत्तम मास को ऐसा ही आना जाना, आना आ गया और चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सावधानी से इस महीना को पालन करना चाहिए। प्रातः स्नान, जैसे कार्तिक महीना में कहा गया है, प्रातः स्नान है, दीपदान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दीपदान कर, दीप प्रत्येक दिन भगवान को दीप दिखाना, तुलसी महारानी में तुलसी महारानी की पूजा करना, उन्हें जलदान देना, उनकी परिक्रमा करना, विष्णु मंदिर को 3 बार परिक्रमा करें, 4 बार लिखा गया, 4 बार परिक्रमा करें, लेकिन 3 बार कई लोग करते हैं, कम से कम 3 बार, 4 बार कहा परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसे ये सब कर्म करना चाहिए। ज़्यादा हमारा जप बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा सोना को कमाना चाहिए, जैसे काली बताता था, आहार को कमाना चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको थोड़ा घटा के
इसमें किसके लिए लगाना चाहिए इसको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महीना में झूठ कहना बंद करना है। कहीं लिखा गया ऐसे कम से कम 25-30 आपको सब इंस्ट्रक्शन दी गई है। इस महीना में झूठ नहीं कहना चाहिए, इस महीना में दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, इसमें कहीं बहुत कुछ बता गया है। इसमें भागवत की नित्य पारायण करना चाहिए। इस महीना की सबसे बड़ा दान भागवत की दान करना है। जो भागवत को दान करता है इस महीना में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके प्रति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और आप लोग बड़े भाग्यवान है कि भाई इस महीना में पूरा महीने तक आपको भागवत श्रवण की मौका मिल रहा है। 10 से 1 बजे तक भागवत के श्रवण की आपको मौका मिलता है। ये बहुत अच्छा है। हम एक साथ में पूरा भागवत सुनने की कोई मौका नहीं मिलता है, तो हम कोई एक श्लोक पढ़, लेकिन ये पूरे भागवत सुनने की मौका मिलता है। लेकिन ये इसीलिए भागवत कथा में नहीं आना केवल क्या करने के लिए, भोजन करने के लिए। जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज भागवत कथा करते थे, भागवत सुनते थे, वहाँ खाना पीना की व्यवस्था था नहीं। अवश्य कलियुग है तो इसलिए महाप्रसाद है, गोविंद है, लेकिन भागवत कथा भी सुनना चाहिए ध्यान से। भागवत कथा नित्य भागवत को श्रवण करना चाहिए और हरिनाम के संकीर्तन, हरिनाम की जप नियमित रूप से, तो जप बढ़ाना चाहिए। जितनी हम जप कर रहे हैं तो उससे अधिक जप करना। मैं पूरा कहानी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेन हो चुका मेरे नाम में कि भाई ये भागवत क्या बोला श्लोक ही नहीं बोलते हैं, खाली पुरुष तो मैं फिर मैं कल बोला है पूरा भागवत क्लास लिया है। तो इसलिए मैं इसको पूरे कहानी, तो इसमें 4-5 कहानी दी गई है, लेकिन ये कहानी सब कर दिया। कोई बंदर था, बंदर ऐसे ही ये जो पुरुष मास के अंतिम 5 दिन, जैसे कार्तिक महीने में अंतिम 5 दिन ज़्यादा महिमा मंडित होता है, ऐसे पुरुष मास के अंतिम दिनों 5 दिन में बहुत महिमा मंडित वर्णन किया गया। काल थोड़ा सा और बताएं, काल भी और मेरे क्लास होगा, लेकिन मुझे कहा गया था विशेष रूप पुरुष मास की मास में सब लोग जैसे भक्ति करेंगे उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए है। लेकिन प्रभुपाद जी के जो नियम है, भागवत की कक्षा है, प्रत्येक दिन भागवत पाठ होना भी जरूरी है। इसलिए 5-10 मिनट अंत में पुरुष मास के बारे में कह रहा हूँ। तो इसलिए हमें कर्मकांडियों की तरफ संसारी जन, जैसे संसार में आहार घूमने वाले व्यक्ति जैसे पुरुष मास करके सोचते कि मैं ऐसे ही बड़ा सूरत बन जाऊंगा, हमारी पत्नी मिल जाएगी, धन मिल जाएगी, भोग मिलेगा, मैं राजा बन जाऊंगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसे भावना लेके हमको नहीं करना चाहिए। हमें पुरुषोत्तम मास करते हैं, पुरुषोत्तम मास के व्रत को धारण करना चाहिए, केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जो प्रसन्न होने से पूरा जगत ही प्रसन्न, सभी लोग प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही भावना को लेकर हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो हमें भगवान को केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखकर ही व्रत को धारण करना चाहिए, तो फिर हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काल अंतिम दिन, काल 5 व्रत को कैसे, अंतिम 5 दिन को कैसे धारण करना चाहिए। क्योंकि पूरा महीना कोई व्रत नहीं रख पाता, जैसे भीष्म पंचक आता है कार्तिक महीना में, इसमें भी पुरुषोत्तम मास में भी ऐसे अंतिम 5 दिन को भी विशेष में धारण करने के लिए कहा गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।